अगर आप सिल्क, लेसिक या PRK करा रहे हैं या फिर फ्यूचर में कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई नो आप सब बहुत एक्साइटेड होते हैं जब भी कोई लेज़र सर्जरी होती है टू गेट बैक टू योर नॉर्मल रूटीन, बट इनिशियल 1 वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपकी रेस्ट ऑफ द रिकवरी बिकम्स वेरी ईजी. So here I am going to tell you the major precautions which we tell our patients after any laser refractive procedure. Hi, I am Dr. Apurva, cornea cataract and refractive surgeon at Shrophi Center. जब भी हम सर्जरी करते हैं, जब हम लेसिक करते हैं या PRK करते हैं, जिसको हम एपीलेसिक भी बोलते हैं, तो हम आँख के ऊपर कॉन्टैक्ट लेंस छोड़ देते हैं टू मेक यू कंफर्टेबल, ताकि आपको इरिटेशन, वाटरिंग, पेन कम हो. They are bandage contact lenses, they are not the normal contact lenses. आपको इसके साथ ही सारी ड्रॉप्स डालनी है, इसके साथ सोना है, इसको हटाने की कोशिश नहीं करनी है. सो लेसिक के बाद बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस हम नेक्स्ट डे हटाते हैं, PRK के बाद हम वो 3 दिन बाद हटाते हैं. सो दैट्स वाई फॉलो अप्स आफ्टर सर्जरी आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर बाई चांस ये बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस आँख से गिर जाए, आप आँख स्क्वीज कर लो और ये निकल आए, तो आपको ये दोबारा नहीं लगाना है. सेकेंड चीज़, जब भी आप आएंगे वी ऑलवेज टेल यू टू ब्रिंग एन अटेंडेंट विद यू, बिकॉज जिस दिन हम सर्जरी करते हैं उस दिन आपको काफ़ी ब्लरी दिख रहा होता है, विजन इज़ हेजी फॉर अ डे, तो somebody is needed to take you back home. We also ask you to carry sunglasses. We want you to wear them for a day so that you don't touch your eyes. Other thing is, आप हॉस्पिटल से बाहर निकलोगे, धूल मिट्टी आँख के अंदर ना जाए, उसके लिए वो सनग्लासेस हेल्प करते हैं. ऑफ कोर्स लाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. आप घर पे भी वो सनग्लास लगा के रखना चाहते हो, दैट्स गुड, दैट्स ओके, बट लाइट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अगर लाइट आँख में चले जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो व्हेनेवर वी डू द सर्जरी यू हैव टू टेक रेस्ट फॉर 1 day. जस्ट चिल, रिलैक्स, यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट. आप आराम से दोनों आइज़ बंद करके जितना रेस्ट करोगे उतनी रिकवरी अच्छी होगी. स्क्रीन्स जब भी हम सर्जरी करते हैं वी ऑलवेज टेल द पेशेंट टू अवॉइड इट फॉर अ डे. नो लैपटॉप, नो फोन, नो टीवी. नेक्स्ट डे से आप स्क्रीन स्टार्ट कर सकते हो. इट इज़ नॉट लाइक कि आप 10-12 आवर्स यूज़ कर सकते हो. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 to 2 hours. Gradually over a week you can increase. After a week screens आप फिर fully completely यूज़ कर सकते हो. Another very important precaution is do not touch, rub or squeeze your eyes. आपको आँख को दबाना नहीं है, because after surgery, especially after LASIK, there are flaps और contact lens जो हम आँख के अंदर लगाते हैं. अगर आप आँख को squeeze करेंगे वो गिर जाएंगे. अदर थिंग इज आई टच करने से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप आँख को टच नहीं करेंगे, रब नहीं करेंगे, स्क्वीज नहीं करेंगे. उसके अलावा हम आपको ग्रीन शील्ड्स देते हैं आइज़ को कवर करने के लिए. वो आपको यूज़ करनी होती है जब भी आप सो रहे होते हो. यू हैव टू पुट इट ओवर बोथ द आइज़ डायगनली, और उसके ऊपर एक टेप लगाना होता है ताकि आइज़ कवर हो जाएं, ताकि गलती से आप जब सो रहे हो आपकी हाथ ना लग जाए या कुछ चला ना जाए आँख के अंदर. इट इज़ जस्ट फॉर दैट. इट इज़ अगेन फॉर अ वीक. सर्जरी के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू पुट द आई ड्रॉप्स. जब भी आप आई ड्रॉप्स डालेंगे यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक टाइम पे एक ही ड्रॉप डालनी है. ऑफकोर्स 4-5 ड्रॉप्स हम आपको देते हैं, तो सबका गैप जो होना चाहिए मिनिमम एटलीस्ट 2 minutes होना चाहिए, मैक्सिमम 5 minutes होना चाहिए. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट द ड्रॉप्स एट अ गैप ऑफ 5 minutes. अगर 4 ड्रॉप्स हैं तो 5-5 मिनट के गैप पे लोअर लिड को पुल करना है एंड पुट अ ड्रॉप. डोंट ट्राई टू स्क्वीज योर आइज अगेन व्हाइल पुटिंग द ड्रॉप्स. सेकेंड थिंग, जो भी एक्स्ट्रा मटीरियल आइज के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा उसको आप वाइप से क्लीन कर सकते हैं. जब भी ड्रॉप बाहर आए आपको कोशिश करनी है कि आप आँख के ऊपर रब ना करें, आप चीक्स पे वेट करें आने का और यहाँ से डैप करके क्लीन करें. तो आई क्लीनिंग का जो मेथड है आफ्टर सर्जरी, हम आपको स्टेराइल वाइप्स देते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं. एक आँख के लिए एक वाइप यूज़ करना है, दूसरी आँख के लिए दूसरा वाइप यूज़ करना है. वाइप्स की क्लीनिंग के टाइम पे आपको सिर्फ लैशेस क्लीन करनी होती है, आँख के अंदर वो टच नहीं होना चाहिए. तो जो भी क्रस्टिंग लैशेस के ऊपर होती है जेंटली उसको क्लीन कर सकते हैं. यू कैन डू इट वंस और ट्वाइस अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट. एंड अनदर वाइप, एक सेपरेट वाइप आप निकाल लो जिससे आप फेस को क्लीन करके, एंड यू हैव टू थ्रो दैट वाइप इंस्टेंटली. यू डोंट हैव टू यूज़ द सेम वाइप फॉर आईज एंड फेस, बट यू आर नॉट सपोज टू पुट वाटर ओवर द फेस. हेड वॉश, फेस वॉश 1 वीक के लिए अलाउड नहीं होती है, बिकॉज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन अगेन इंक्रीजेज व्हेनेवर देयर इज एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड द आईज आफ्टर सर्जरी. सो नो स्विमिंग, नो एडवेंचर स्पोर्ट्स, नो वाटर स्पोर्ट्स फॉर 1 month. लाइट जिमिंग स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 1 to 2 weeks ऑफ सर्जरी. हैवी जिमिंग आपको 1 month बाद स्टार्ट करनी है. आई मेकअप की जहाँ तक बात है, यू हैव टू अवॉइड दैट फॉर 1 month. नो आई मेकअप, नो फेशियल, नो थ्रेडिंग फॉर 1 month. बहुत लोग कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना चाहते हैं, वो 3 months तक आफ्टर सर्जरी आप नहीं पहन सकते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी के नेक्स्ट डे हम आपको ज़रूर देखते हैं. उसके बाद 7 to 10 days बाद फॉलोअप होता है, एंड द फाइनल फॉलोअप इज़ आफ्टर अ month.
और बीच में आपको कोई भी दिक्कत लगे, रेडनेस हो, वाटरिंग हो रही है ज़्यादा, इरिटेशन हो रही है, कुछ भी आपको एबनॉर्मल लग रहा है, यू कैन विजिट अस एनी टाइम। फॉलो ईच एंड एवरी प्रिकॉशन जो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए ही है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर डाइट। और बाकी जो एक्टिविटीज़ जैसे ऑफिस जाना है, कॉलेज रिज्यूम करना है, यू कैन स्टार्ट आफ्टर अ वीक। सर्जरी का सक्सेस ऑफ कोर्स हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, बट आपकी विजुअल रिकवरी उतनी ही अच्छी होगी और जल्दी होगी जितना आप प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो करोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है या फिर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग फॉर द लेजर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।